आवाज़ मेरी क्लोज नहीं है, मुँह सूख रहा है, रमज़ान शरीफ का महीना है जी। और मैं आपको आज जो मेरे टॉपिक वाइज MCQs हैं, MCQs जो है उनको कैसे पढ़ना चाहिए। MCQs को नंबर एक तो बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन होते हैं चार ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक्सटेंडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। ये इनकी क्लासिफिकेशन होता है। जब भी किसी भी MCQs को पढ़ो इंतहाई गौर से पढ़ो, वो फौरन आपकी अकल में आ जाएगा। मेरे जो MCQs होते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के या ऑप्थाल्मिक फार्मा, वो बिल्कुल ना कंफ्यूज होते हैं ना जम्बल्ड होते हैं और फौरन अकल में आते हैं, समझ में आते हैं। वो असल MCQs होते हैं। जो कंफ्यूज करे, जम्बल्ड हो, जिसकी वर्डिंग सही ना हो, इंग्लिश की अकल में ना आए, समझ में ना आए, वो MCQ सही नहीं होते, वो कन्फ्यूजन होती है मेरी। अच्छा, जो MCQs होते हैं, अब मैं आपको जरा यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ टॉपिक वाइज MCQs, टॉपिक्स फ्रॉम वेयर MCQs आर रिटन, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, इसके जो MCQs और पहला मैंने MCQs लिखा है। MCQs को जब पढ़ो ये सोचो आया कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है मैं उसका जवाब सही दे रहा हूँ, आया कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है, आया कि मेरा जवाब सही है, अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। अच्छा, इस MCQs में ये जो MCQs है इसमें जो ऑप्शंस हैं, इसमें कितने ऑप्शन ठीक हैं कितने गलत हैं। पूछने वाले ने ये पूछा है कि ऑप्शन ठीक कौन सा है, या पूछने वाले ने ये पूछा है कि ऑप्शन गलत कौन सा है, जैसे एक्सेप्ट का लफ्ज़ आता है। अब मैं अपने जो मेरे पीछे आप वीडियो में देख रहे हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। मैं कि ये जो है इसमें जो MCQs लिखे हैं वो पढ़ने का असूल और तरीका क्या है। MCQs को बहुत गौर से तवज्जो से पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा MCQs नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है बहुत सीधी इंग्लिश, ये इंग्लिश जितनी मैंने लिखी हुई है ये ग्रामेटिकली है। ग्रामेटिकल का मतलब होता है इसमें ग्रामेटिकली ग्रामर के लिहाज से कोई गलती नहीं है। मेरा चैनल है माई का कोई गलती मुझे निकाल के दिखाए तो मैं उसको इंटरप्रिटेशन दूंगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब है मैं इसकी तफसील बयान करूँगा। पहला हमसे पूछ के द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ माइक्रो इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में फार्माकोलॉजी लिखा है, ऑप्शन बी में माइक्रोबायोलॉजी लिखा है, ऑप्शन सी में हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में साइटोलॉजी लिखा हुआ है। अच्छा, अब सुनिए जरा, फार्माकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ मेडिसिन, गलत। उसने स्टडी ऑफ माइक्रो पूछा, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शन बी है। हिस्टोलॉजी, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, लॉजी कहते हैं स्टडी करने को, टिश्यू की स्टडी करना, गलत। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी सिस्टम की स्टडी करने को। अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, इस ऑप्शन के गिर्द एक इन सर्कल करना होता है, दायरा यूं करके लगाना होता है, यूं करके दायरा लगाना होता है, या यहाँ पे दायरा लगाना होता है। ये ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर यूं इन सर्कल करने इसको करना कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी ठीक है। इसमें ये फौरन पढ़ के अकल में आ जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन ठीक है। एक ऑप्शन, भाई समझ आ रही है बात, एक ऑप्शन है ठीक है। इस तरह मेरे MCQs होंगे, बहुत प्यारे MCQs मेरे होते हैं। तो बच्चों पहला MCQs हो गया, मैं दूसरे MCQs की तरफ आता हूँ। दूसरे MCQs की तरफ आता हूँ। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज अप्लाइड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मदरजा झैल पर अप्लाई की जाती है एक्सेप्ट सिवाय एक की, सिवाय जिसमें भी जिस क्वेश्चन में एक्सेप्ट आए उसमें जो ऑप्शन गलत होता है उसके ऊपर दायरा लगाना होता है। जो ऑप्शन भी सुनिए आप पिछले वाले क्लास वाले ये है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज अप्लाइड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय। क्या मतलब, इसमें 3 ऑप्शन ठीक होते हैं, एक ऑप्शन गलत होता है, उस ऑप्शन पर हमने दायरा लगाना। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, यानी सिवाय एक के बाकी जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बातें लिखी हुई हैं वो ठीक हैं, सिर्फ एक बात गलत है। वो कौन सी है, इनमें तलाश करिए। इनमें 3 ऑप्शन
इजी है, मैं इसको पढ़ता हूँ। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज अप्लाइड टू दी फॉलोइंग टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज अप्लाइड टू दी मेडिसिन पर अप्लाई किया नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज अप्लाइड टू डायग्नोस डिजीज को डायग्नोस करने के अप्लाई किया, ठीक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज अप्लाइड टू प्रोसीजर, प्रोसीजर पर नहीं अप्लाई की थी, ये ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन पूछ रहा है एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है। प्रोसीजर मतलब कि ऑप्शन सी जो इसमें दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी जो दिया गया है इसको हमने यूं करके इन सर्कल कर देना है, इन सर्कल करना है, इन सर्कल कर दिया, यही इसका जवाब है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है मेडिसिन पर अप्लाई किया गया, डायग्नोस के ऊपर, और कहती है ड्रग डिजीज को प्रिवेंट करो, प्रिवेंशन कैसे किया गया। इसमें तीनों ये ऑप्शन ठीक है, एक्सेप्ट ठीक है, इसमें एक ऑप्शन गलत है, इसी के गिर्द हमने इन सर्कल करना, इसके गिर्द दायरा बनाना, ठीक है। समझ में आ रहा है, मेरी बात है। अगली मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज नंबर 3 पर मैं आता हूँ। एमसीक्यूज नंबर 3 जो पूछने वाले ने क्या पूछा, ये अंदाज होते हैं पूछने के, बात को पूछने के, ये इसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ नॉलेज करना, नॉलेज को चेक करना, नॉलेज की असेसमेंट करना कि आपके पास कितना नॉलेज है। मुख्तलिफ अंदाज से सवालों को पूछना, मुख्तलिफ अंदाज से सवालों को पूछना। अब ये देखो क्वेश्चन यहाँ चेंज हो गया, लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन सी टाइप गलत है, कौन सी टाइप गलत है। पहला ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी स्मर्ट्स, ऑप्शन सी डी जो है पैरासाइट्स। जो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या होती है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फंगाई होती है। लेकिन ये स्मर्ट्स लिखा, स्मर्ट्स तो फंगाई का नाम है, फंगाई नहीं, इसलिए इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट ये आंसर है। ये इसके गिर्द आपने ऑप्शन सी के गिर्द आपने इसको इन सर्कल कर देना है। भाई अकल में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा जी क्या जाना जा नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू तलब रखते हैं, बिलोंग टू मतलब का तलब करना, तलब होना, क्या तलब रखते हैं। नंबर 1 ये ऑप्शन ए में मुनीरा किंगडम, मुनीरा किंगडम, प्लांट किंगडम, मुनीरा किंगडम, बी प्लांट किंगडम, सी एनिमल किंगडम, डी फंगाई किंगडम, फंगाई की बादशाह, जानवरों की बादशाह, पौधों की बादशाह, मुनीरा किंगडम। मुनीरा कहते हैं बैक्टीरिया को, मुनीरा किसको कहते हैं, बैक्टीरिया। इसलिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मुनीरा किंगडम, ऑप्शन ए सही है। इस ए के गिर्द दायरा लगा देंगे, जहाँ पे हमने ए के गिर्द दायरा लगाना, एक जगह पर दायरा लगाना है, इसको कहते हैं इन सर्कल करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये पूछा जाता है ये अगर सही है तो क्यों सही है, इसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन दी जाती है, जो एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, इसके लिए मैं लिखूंगा कि मुनीरा मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किंगडम। उसने पूछा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को कहते हैं, जो किंगडम है वो मुनीरा किंगडम। इसकी एक तफसील दी जाती है, शॉर्ट आंसर लिखिए, इसका तरीका होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय, बैक्टीरिया किस तरह मल्टीप्लाई, किसके जरिए मल्टीप्लाई करता है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय स्पोरुलेशन, गलत। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय बडिंग, गलत। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन, करेक्ट। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेशन, गलत। अब देखो ये एमसीक्यूज को पढ़ने का असूल और तरीका मैं साथ बता रहा हूँ। देखो मैं इसको इसके साथ बना रहा हूँ, इसको इसके साथ बना रहा हूँ, इसको इसके साथ बना रहा हूँ, बाई के साथ बना रहा हूँ। अकल में साथ साथ आता जा रहा है, अकल में साथ साथ अकल में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो क्या मतलब इसका जवाब क्या मिला, सी बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन, ये जवाब सही है। सी ऑप्शन पे हम क्या बताएं। अब आगे मैं क्वेश्चन सी में क्या पूछने वाला, क्या पूछ रहा है विच ऑफ द मुदर्रजात में से कौन सा एक प्रोकैरियोटी है। मुदर्रजात में से नीचे जो दिए गए मुदर्रजात में से कौन सा एक प्रोकैरियोटी है, कौन सा एक प्रोकैरियोटी है। अच्छा, एनिमल प्रोकैरियोटी नहीं होते, फंगाई नहीं होती, बैक्टीरिया होते, ऑप्शन सी लिखा हुआ है। प्लांट नहीं होते, प्लांट भी नहीं होते, फंगाई नहीं होती, एनिमल्स भी नहीं होते, एनिमल्स भी नहीं। इसका मतलब है इसका जवाब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटी होते हैं ना। तो भाई अकल की बात है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, या प्रोकैरियोटीज होते हैं। प्रोकैरियोटिक लिखो, प्रोकैरियोटीज लिखो, प्रोकैरियोटिक लिखो, एक ही बात है।
भाई तवज्जो है? कितने अकल में आ रहे हैं एमसीक्यूज? मैंने 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 एन टेस्ट की तैयारी करवाई, सब एन टेस्ट में फर्स्ट आए थे सब, और मुझे उन्होंने पता नहीं क्या क्या गिफ्ट दिए, फिर मिलाकर दाव के रखा दिए। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अगले एमसीक्यू, सब एमसीक्यू लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मदरजा सेल में से एक माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच नहीं है। मदरजा सेल की अकल में आता है, समझ में आ रहा है, अगर इस सवाल का जवाब है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या मतलब इस बात का? ब्रांच जो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? बैक्टीरियोलॉजी होती है, वायरोलॉजी होती है, माइकोलॉजी होती है, फार्माकोलॉजी नहीं होती। फार्माकोलॉजी ये ऑप्शन डी को एन सर्कल करते हैं, यहाँ डी एन सर्कल करते हैं, टिक का निशान लगाया। ठीक है, कितना प्यारा ग्रामेटिकल बना, अकल में आ रहा, समझ में आ रहा। तवज्जो 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 है, घबराए नहीं, परेशान नहीं, भाई आसान लग रहा है ना, अकल में आ रहा, समझ में आ रहा है। तवज्जो। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 8, which of the following is a eukaryotic? यूकैरियोटिक या यूकैरियोटिक मदरजा सेल में से कौन सा एक यूकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक के बारे में लिखा बैक्टीरिया, क्लेमेरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगाई। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं होता, क्लेमेरिया नहीं होता, माइकोप्लाज्मा नहीं होता, फंगाई जो होती है यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक होती है यूकैरियोटिक, इसमें ऑप्शन डी से ये इसका जवाब। होती है नहीं होती? और भाई होती नहीं होती? बोल नहीं रहे। What is true? What is true about pathogenic bacteria? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में क्या ठीक है? अभी सुनो जरा, क्या ठीक है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में क्या ठीक है? पहला ऑप्शन cause disease, पैथोजेनिक बैक्टीरिया cause disease। बी ऑप्शन में यूजफुल एजेंट, यूजफुल माइक्रोब डू नॉट cause disease। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो डिजीज काज करता है। इसका मतलब है ऑप्शन ए की दायरा दो, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया यूजफुल नहीं होता, यूजफुल नहीं होता, एजेंट नहीं होता। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है यूजफुल माइक्रोब नहीं होता, नुकसानदेह होता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया डू नॉट काज, ये ऑप्शन गलत है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिजीज काज करता है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसके बारे में व्हाट इज ट्रू अबाउट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में क्या सच है उसको सामने लाया जाए, और हमने सामने ला दिया कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया का हदीस वो डिजीज काज करता है, काज डिजीज। ऑप्शन ए की गिफ्ट दायरा में सर्कल करो। अब मैं बस ये मेरा लास्ट, उसके बाद मैं बोलूंगा बोलने तवज्जो। व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में क्या सच है, क्या सच है? उसने पूछा क्या सच है, व्हाट इज ट्रू, क्या सच है? सच्ची बात की गिफ्ट दायरा रहा है। नंबर 1 काज डिजीज, बी डू नॉट काज डिजीज, हार्मफुल माइक्रोब, हार्मफुल एजेंट। जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है काज, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन बी ठीक है, डू नॉट काज जो नॉन पैथोजेनिक डिजीज काज नहीं करता। ऑप्शन बी के बीच में दायरा लगा दिया। हार्मफुल माइक्रोब नहीं होता, दूसरा हार्मफुल एजेंट नहीं होता, ऑप्शन बी के बीच में दायरा लगाया। ये मैंने 10 एमसीक्यूज आपको बताए हैं, ये पढ़ाए हैं, समझाए हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन। मैं थक गया हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।